अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां चार धाम में बड़े तीर्थ यात्री दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। सुरक्षित यात्रा संचालन पर फोकस रखा जा रहा है। जो चार धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, आपको बता दें दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। सुरक्षित यात्रा संचालन पर फोकस है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि जो श्रद्धालु हैं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं का आगमन उत्तराखंड देवभूमि में होगा। आइए मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जैसे कि शुरुआती दौर में ही आकलन था, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा श्रद्धालुओं का और तादाद लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। चार धाम यात्रा और उत्तराखंड की व्यवस्थाओं पर जनता को, देशवासियों को भरोसा हो रहा है, क्योंकि न केवल उत्तराखंड के आसपास के राज्य दूर दराज से बल्कि विदेशों से भी चार धाम यात्रा के लिए लोग पहुंचते हैं। तो व्यवस्थाओं पे भरोसा और मुख्यमंत्री धामी के विजन पर, जो उन्होंने बहुत ही शुरुआती दौर से ही खुद तमाम चीजों को जा कर देखा था, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पारुल राज्य सरकार ने तैयारियों को अंजाम दिया और तैयारियां मुकम्मल की, इसके साथ साथ जिस तरह से सरकार ने एक मैसेज दिया और तीर्थाटन को बढ़ावा देने पर फोकस भी किया, क्योंकि आपने स्वयं इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री की पहल पे ही कई आईपीएस, कई आईएएस अधिकारियों को इन धामों के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है और जो संबंधित विभागीय अधिकारी उनसे समन्वय बनाने के लिए कहा जा रहा है। और एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए। तो ऐसे में सरकार की सख्ताई जो है वो एक सुव्यवस्थित और सफल यात्रा के संचालन को करने में सफल साबित हुई है। और यही वजह है कि जब से यात्रा शुरू हुई अक्षय तृतीया से लेकर के, अक्षय तृतीया को यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुले, फिर 22 तारीख को केदारनाथ धाम के और 23 तारीख को बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुल गए, उसके बाद से लेके अभी तक इन दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़े मनोभाव के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौट रहे हैं। गंगोत्री धाम की आप बात कर लें, केदारनाथ धाम की आप बात कर लें, हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर समिति के स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि जो दिव्यांगजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए भी एक समय तय किया गया है सुबह के और शाम के वक्त, वो भी दर्शन कर सके। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को एक और मुकम्मल किया जा रहा है और दूसरी ओर जो है तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। और न सिर्फ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं बल्कि विदेश से भी तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है पारुल के आने वाले समय में इस बार की जो तीर्थ यात्रा, ये चार धाम की यात्रा चल रही है, संचालित हो रही है, ये यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड जो है वो बनाने जा रही है। बिल्कुल, तो यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है और जिस तरीके से तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, ये नया रिकॉर्ड वाकई बनेगा। मैं लौटूंगे सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो यात्रा जो लोग करने आ रहे हैं वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, आप उनमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है और साथ ही साथ जब वो यहाँ से यात्रा करके जा रहे हैं तो एक अच्छे स्मरण के साथ, अच्छी यादों के साथ वो इस यात्रा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये खूबसूरती है देवभूमि की, जहां लोग ये नहीं सोचते कि उनको कितना चलना होगा, किन परेशानियों के से उन्हें दो चार होना होगा। वो सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन के लिए, इस चार धाम यात्रा का सुख पाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी व्यवस्थाओं के साथ जाना पसंद होता है, जरा सी चूक की उनका पारा 7वें आसमान पर। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है। इसका मतलब श्रद्धालुओं को काफी अच्छी व्यवस्था मिल रही है, उन्हें आनंद आ रहा है इन यात्राओं में और इसीलिए जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है।